आज मैं हिंदी प्रश्न पत्र का चौथा प्रश्न बता रही हूँ जो व्याकरण है और 8 अंकों का होता है। इसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, वर्तनी आदि आते हैं। और इसके अलावा है वाक्य परिवर्तन, वह भी मैं आपको अपनी कक्षा में बताऊंगी। विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में यह बताया जाता है कि जो हमने छोटी कक्षाओं से सीखा है हम उन्हीं शब्दों पे ध्यान दें। लिस्ट अधिक लगती है लेकिन जो हम बहुत कंफर्टेबल है वही याद रखें। जैसे यथार्थ का आदर्श अगर हमने याद रखा है तो यथार्थ के लिए कल्पित शब्द नए शब्द की तरफ मत जाइए। उसी तरह पर्यायवाची शब्द भी जो आपने तीसरी चौथी कक्षा से जो पढ़े हैं, आकाश के लिए, पानी के लिए या उसके अलावा वृक्ष इत्यादि के लिए, तो जो आपने पढ़े हैं तो 2 या 3 ही याद रखिए और अपनी टेक्स्ट बुक में वही मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये अधिकतर एक अंकों के होते हैं। अंक ज्यादा संख्या देखकर बच्चे डर जाते हैं, डरे नहीं। हर दिन दोहराते रहिए एक पेज करते हुए। और इसके अलावा कठिन शब्दों की तरफ नहीं, जो आसान हमेशा याद रहने वाले हैं वही विलोम और वही पर्यायवाची याद रखें और डरे नहीं। जो डिफिकल्ट लगता है, जो कठिन लगता है उसको आप छोड़ दीजिए। एक 2 छूट जाएंगे लेकिन अधिकांश आपको याद हो ही जाएंगे। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके अलावा भाववाचक संज्ञा जो है, यद्यपि संज्ञा के अनेक रूप हमने सीखे हैं लेकिन आईसीएसई 9th-10th में विशेषकर हमें भाववाचक संज्ञा ही पूछी जाती है। इसके लिए बड़े बड़े वाक्य की तरफ न जाए। भाववाचक संज्ञा मतलब वह संज्ञा का रूप जिसके बारे में हम केवल सोच समझ सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको पढ़ते समय याद हो गए ना तो आप अच्छे से लिख सकेंगे। जैसे ई, ता, त्व, पन, पा, आहट, आवट, त्य इत्यादि से आप ध्यान रखें। अब मैं आपको बता रही हूँ, अगर लिस्ट बहुत बड़ी भी है तो काफी शब्द, अगर अंदाज से आप 250 शब्द कहें तो उनमें से कम 175 या 200 शब्द आप इसी फॉर्मूला की सहायता से याद रख सकते हैं। और मात्राओं का ध्यान रखकर पढ़ें तो भूल कभी भी नहीं जाएंगे आप। जैसे ई है, मैं आपको बता रही हूँ इनमें कैसे परिवर्तन है। यहाँ कमी, अच्छाई, ये देखिए यहाँ आपने ई के लिए जैसे पढ़े आपको समझ आ जाएगा। चतुराई, बुराई, ये है ई। पहला जो फॉर्मूला था वो मेरा इन शब्दों में आया और इस तरह के काफी शब्द आपको आपकी बुक में दिए गए हैं। पढ़ते समय याद रखिए कि अंतिम वर्ण में बड़ी की मात्रा लग जाएगी या कई बार बड़ी ई स्वयं आ जाएगी। तो बुरा का बुराई, चतुर का चतुराई, अच्छा अच्छाई, कम कमी। एक और शब्द है ता, दुर्बलता, दुर्बलता, विवशता, सिर्फ आपने लास्ट वाला ऐड किया, वीरता, कठोरता। उसी तरह यहां त्व प्रतिनिधि है तो आपने त्व ऐड कर दिया। स्वामी में मात्रा का थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, वो आप ध्यान रखिए। स्वामित्व, देवत्व, नारित्व। इसके अलावा पन, बच्चा का शब्द बन जाएगा बचपन, बालपन, लड़कपन। ड़ के नीचे बिंदु देना कभी ना भूलें। अब उसके बाद वाला फॉर्मूला है बूढ़ा, बूढ़ा का बुढ़ापा। मात्रा थोड़ी सी बदल रही है, आप लिखते समय ध्यान दें, पढ़ते समय ध्यान दें। और आहट और आवट, ये भी दोनों फॉर्मूला वाले शब्द मैं बता रही हूं। कड़वाहट, चिकनाहट,
अगला है, इस तरह के काफी शब्द आपको मिलेंगे। पंडित में है, पहले आकार आ जाएगा, बिंदु यहाँ, पांडित्य। तो ये हो गए आपके भाववाचक संज्ञा याद रखने के। इस फॉर्मूला या इनके साथ जुड़ने वाले शब्दों से जो आपको तुरंत याद हो जाएंगे, बड़े बड़े वाक्य बिना बनाए ही आप आसानी से सही लिख सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है और था भी कि पूरे 250 शब्द आप इस तरह याद नहीं रख सकते। ये तो आपके फॉर्मूला के साथ हो गए, आपको आसानी से याद रह जाएंगे, लेकिन अपवाद भी है। इनमें कई शब्दों में परिवर्तन भी आता है और उनकी लिस्ट 50 या कभी कभी 75 भी है। तो ध्यान रखें, जैसे युवा का है यौवन, ये मैं आपको अलग अलग इंक से सिखाऊं ताकि आपको समझने में आसानी रह जाए। हरा का हरियाली, चिकित्सक चिकित्सा, कृषक कृषि, अतिथि आतिथ्य, और मीठा जो बहुत पॉपुलर है मिठास। अधिकतर हमारी अध्यापिकाएं पूछती हैं, तो कहने का मतलब है ये फॉर्मूलाज अगर आपने याद रख लिए, बड़ी, मैं आपको मार्क करके बताती, बड़ी या तो स्वयं मात्री है या मात्रा के रूप में, उसके बाद ता अर्थात ता, ठीक है। इसके अलावा त्व वाले आप ध्यान दीजिए, सारी मात्राएं आप सेम लिख रहे हैं, खाली लास्ट में त्व ऐड कर रहे हैं, एक दो में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। त्व, और इसके उपरांत है पन, बचपन, बालपन, लड़कपन, इस तरह के शब्द मिलेंगे। और पा शब्द का एक ही मैंने उदाहरण लिखा है, बुढ़ापा, इस तरह के दो एक और अधिक उदाहरण मिलेंगे। आहट और आवट में भी इस तरह के आपको अलग से, देखिए मात्राएं बिल्कुल काफी हद तक वही लिखनी है। और ये जो अपवाद है जहां मैं ये टिक मार्क कर रही हूँ, इस तरह के लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी है। यहाँ तक आपके फॉर्मूलास मैथ्स की तरह याद रहेंगे और आप अच्छे से लिख सकते हैं। सिर्फ थोड़ी मेहनत इन 50 से 75 शब्दों की है और अंक आपके हाथ में है, अर्थात पूर्ण अंक भाववाचक संज्ञा का 1 मिलेगा। यह मेरा आप पर बहुत ज्यादा विश्वास है और मेरी बात मानकर आप सीखें और पूर्ण अंक इसमें भी प्राप्त करें। धन्यवाद।